जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पांडे एकेडमी में। मैं हूं विजय कुमार। हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर में 2 में आपका फर्स्ट हुआ है, सेकंड हुआ है, ठीक है। यानी कि दूसरे का पहला और दूसरा हो गया है, तीसरा बाकी है। मैंने कल इसका बहुत ही शानदार तरीके से बताया हूँ, ठीक है। हो सकता है जिन बच्चे प्रयास किया होगा सारे के सारे क्वेश्चन उन्हें आ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि एकदम ये इजी है, इसमें कुछ है नहीं है, ठीक है। और मैं एक एक प्रश्न बताने का हमेशा प्रयास करता हूं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हम लोग प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न आपका क्या दिया है? तीसरा दिया है। देखिए बड़े ध्यान से मैं बताऊंगा आपको। तीसरा क्या दिया है? दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? दो घात बहुपद जिसके शून्यांक का योग, गुणनफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि कहने का मतलब जो ये संख्याएं दी गई हैं, ये जो हमारी संख्याएं दी गई हैं वो कहाँ पर है? वो ये है, ठीक है। एक हमारा पहली संख्या है, ये शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग का मतलब आप समझ रहे हैं, मैंने कल बताया था। जो हमारे न्यू बच्चे हैं वो देख लें, ठीक है। शून्यांकों का योग का मतलब होता है आपका अल्फा प्लस बीटा। गुणनफल क्या होता है? शून्यांकों का गुणनफल आपका होता है अल्फा बीटा, ठीक है। समझ लिया आपने। और क्या कह रहा है कि दी गई संख्याएं हैं। दी गई संख्या ये है हमारी 0 और 5। तो इसमें क्या कह रहा है? शून्यांकों का योगफल, ठीक है। योगफल का मतलब आपका 0 हो जाएगा, गुणनफल का मतलब आप 5 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न पर आते हैं। चलिए आप समझना, ठीक है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। ये बोलोगे सर आप मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। मैं यही बार बार बोलता हूँ, तुरंत देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए बड़े ध्यान से। इसका फार्मूला होता है शून्यांकों का आप गुणनफल कह लीजिए, गुणनफल योग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। यानी कि शून्यांकों का योगफल या शून्यांकों का गुणनफल। हमें क्या निकालना है? दो घात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो दो घात बहुपद, बड़े ध्यान समझना, दो घात बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा। ये आपका फार्मूला होगा जी। याद रखना है आपको। याद क्या, मैंने बेसिक में ही बताया था कि शून्यांकों का योगफल अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा गुणनफल आपका अल्फा बीटा माना जाता है। अब यहाँ पर इतना हुआ हमारा। चलो अब यहाँ पर रख देते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर, तो हम रख देते हैं। जो पहला वाला है उसे क्या मानेंगे? इन्होंने क्या कहा कि जो पहला वाला है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग और गुणन तथा गुणनफल, ये हमारा पहले आया, यानी कि हमारा पहले आया, फर्स्ट आया है। ये हमारा आपका फर्स्ट आया, ये आपका सेकंड आया। तो पहले इसमें देखिए पहला कौन है? पहला ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड आपका ये हुआ। तो पहला जो पहला आया है शून्यांकों का योग बोला। इन्होंने क्या बोला है? शून्यांकों का योग, ठीक है। शून्यांकों का योग बोला इन्होंने। तो हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये होता है। और ये क्या हो जाएगा आपका? 0। पहले वाला क्या हो जाएगा आपका? 0। सेकेंड वाला आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड वाला रूट आपका 5 हो जाएगा, गुणनफल, ठीक है। ये आपका गुणनफल, गुणनफल, ठीक है, रूट 5 माना जाएगा। तो यहाँ पर रखते हैं शून्यांकों का योगफल कितना? 0। एक्स लगा, एक्स लगा देंगे। शून्यांकों का गुणनफल रूट 5। कहा ना जो पहले है उसे हम जोड़ेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर क्या रखेंगे? पहले वाले को रखेंगे। और जो हमारा अल्फा बीटा है उसे हम सेकेंड वाले को रखेंगे। क्या रखेंगे? रूट में 5। एक्स स्क्वायर माइनस में इसको गुणा कराएंगे यहाँ पर एक्स में 0 में, तो क्या हो जाएगा? 0। फिर आपको क्या बचेगा? रूट 5। देखिए इसका कोई मतलब ही नहीं है। इतना भाग आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक, क्योंकि माइनस में 0 कोई मतलब नहीं। इसे हटा देते हैं हम लोग। तो इसे हटा देंगे एक्स स्क्वायर, तो प्लस में आपका रूट 5। ये क्या माना जाएगा आपका? यही होगा आपका आंसर, राइट ना? ये समझ में आया ना? ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों पर शेयर करिए कि पांडे एकेडमी ऐसी एकेडमी है जहां पर एक एक प्रश्न बताया जाता है, ठीक है। एकदम बेसिक से आपको बताया जाएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इतना नोट कर लिए। इसके आगे वाला देखिए। इसके आगे वाला क्या दिया है? चौथा 1,1, ठीक है। हमारा फार्मूला क्या कहता है? दो घात बहुपद का
क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा और फिर क्या होगा प्लस में अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा यानी गुणा बीटा। एक्स स्क्वायर हमने एक्स स्क्वायर रख लिया, इसके स्थान पर क्या रखेंगे इतने के स्थान पर, क्योंकि वो योग कर रहा था इसके स्थान पर पहले वाले के स्थान पर हम एक रख देंगे किसमें कोष्टक में लगाकर, और फिर यहाँ पर यक्स होगा, ठीक है, यहाँ पर यक्स रहेगा, फिर यक्स लगा देंगे प्लस अल्फा बीटा के स्थान पर फिर एक रख देंगे, क्योंकि पहले वाला जो आपका होगा, पहला वाला जो भाग होगा एक होगा, दूसरा वाला होगा अल्फा बीटा होगा, यानी कि इसमें दोनों में एक एक दिया है, ठीक है, पहला वाला आपका अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए इसमें गुणा करा देंगे, इसमें गुणा कराएंगे एक्स को 1 में कराएंगे कितना जाएगा, एक्स आएगा माइनस लगा देंगे प्लस में 1, ये आपका क्या हुआ, आपका सर आंसर आ गया। अगला नोट करिए इतना, समझ में आ रहा है ना? चलो ना समझ में तो भी कमेंट करना, फिर से बताने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट देखिए चौथा, सॉरी पांचवा है ना, चौथा हो गया आपका माइनस में 1/4, ये माइनस में है ना, हाँ 1/4 देख लीजिएगा, यहाँ पर माइनस होगा, हाँ माइनस ही होगा, ठीक है। चलो अब क्या निकालना हमें, दो घात समीकरण, दो घात बहुपद समीकरण, इसके बाद वाला चैप्टर ही होगा, ठीक है। क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस में कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, फिर क्या होगा एक्स प्लस में अल्फा बीटा, यहाँ पर एक्स होगा, ठीक है, अगर मैं उसमें अगर गलत हुआ होगा तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर इसके बाद एक्स लगता है, ठीक है, ये फार्मूला है आपका एक्स स्क्वायर माइनस में, अब इसके स्थान पर क्या रखेंगे, पहले वाला हमारा क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर माइनस लगा है, देखिए ये वाला माइनस तो है, इसके बाद भी माइनस, तो माइनस में 1/4 क्या कर देंगे एक्स प्लस में, अब इसके स्थान पर क्या रखेंगे अल्फा, ये वाला रखेंगे, ठीक है, सेकेंड वाला, ये हमारा फर्स्ट हुआ, ये हमारा आपका सेकेंड होगा, तो 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस में, इस माइनस अंदर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और 1 इसको देखिए, अब इसको इसमें कराएंगे तो कितना 1/4 ये एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या आप ना कुछ करके, क्योंकि 1 के स्थान पर हम एक्स भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख दीजिए या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, जिस तरह आप इच्छा उस तरह लिख सकते हैं। प्लस में फिर कितना है 1/4। अब देखिए ये अब दो घात बहुपद हमारा क्या होना चाहिए, दो घात बहुपद में आपका बटे में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बटे में है, आप क्या करें, बटे में है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए बटे में कौन 4 संख्या है, नीचे वाली जो हमारी संख्या जो बटे में है उसी का हम क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे सर, ठीक है। चलिए अब देखिए गुणा कराएंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 4 का पहले इसमें कराएंगे कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, इसमें कराएंगे तो प्लस में 4, देखिए 4 का 4 में कराएंगे, ऊपर कराएंगे क्योंकि ऊपर वाली संख्या में गुणा करा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 4 अपान में फिर 4 एक्स लगा दिया प्लस में, यहाँ भी कराएंगे तो 4 बटा क्या हो जाएगा 4 आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, इधर देख लीजिएगा आप लोग, 4x स्क्वायर प्लस में, अभी देखिए 4 से 4 कट गया, क्या बचा आपका x, यहाँ पर देखिए 4 से 4 कट गया, क्या बचा 1, ये आपका क्या माना जाएगा सर, आपका आंसर, ठीक है। ये वाला जो है आप लोग करना और कमेंट करना कि सर हमें समझ में आ रहा है, आप एकदम से बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है। कमेंट जरूर करना, तभी क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तभी हमें ऐसा लगता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त करते हैं, कल आते हैं हम एकदम नेक्स्ट चैप्टर पर, एकदम बेसिक से, पहले बेसिक आप देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन करते हुए चलेंगे।